नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला है देश लाइव का, जिसमें बात करेंगे तमाम अहम खबरों की। शुरुआत करेंगे कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के साथ में। दरअसल कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर सीपीआईएम ने तंज कसा है। सीपीआईएम ने कहा है कि आप भारत जोड़ो यात्रा के दौरान केरल में 18 दिन रहेंगे और यूपी में केवल 2 दिन। आप भारत जोड़ो यात्रा के जरिए भारत जोड़ रहे हैं, या फिर ये भारत जोड़ो है या फिर सीट जोड़ो है। तो कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर तंज कसते हुए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ने सोमवार को कहा है कि यह केवल सीटें जोड़ने की यात्रा है। सीपीआईएम ने कांग्रेस की बहुचर्चित भारत जोड़ो यात्रा की आलोचना करते हुए कहा कि इस यात्रा के जरिए उसके शासन वाले केरल में 18 दिन बिताना और भारतीय जनता पार्टी के शासन वाले यूपी में 2 दिन बिताना बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से लड़ने का अजीबोगरीब तरीका है। माकपा ने राहुल गांधी की एक तस्वीर के साथ ट्वीट किया, भारत जोड़ो या सीट जोड़ो, केरल में 18 दिन, यूपी में 2 दिन। इस पर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि माकपा केरल में बीजेपी की ए टीम है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने पलटवार करते हुए कहा कि अपना होमवर्क बेहतर करिए और यह जानिए कि इस यात्रा की योजना इस तरह से क्यों बनी। एक पार्टी से तुच्छ आलोचना हो रही है जो बीजेपी की ए टीम है। बता दें कि राहुल गांधी वायनाड से सांसद हैं और इसके अलावा राज्य में पार्टी का आधार काफी मजबूत है। यात्रा 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से गुजरेगी और 150 दिनों की अवधि में कन्याकुमारी से कश्मीर तक 3570 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का केरल में आज यानी मंगलवार को तीसरा दिन है और इसे लेकर लोगों में भारी उत्साह भी देखने को मिल रहा है। पार्टी नेता राहुल गांधी ने सुबह वेल्लायानी जंक्शन से पदयात्रा शुरू की थी, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए थे। साथ ही इसकी साक्षी बनने के लिए सड़कों के किनारे भी लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई थी। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 7 सितंबर को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू हुई थी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष गांधी ने अपने फेसबुक पोस्ट में लिखा था कि हर सुबह मुझे इस उम्मीद से भर देती है कि एक अच्छा कल भारत और हमारी युवा पीढ़ी का इंतजार कर रहा है। लेकिन जिस तरह से अब इस भारत जोड़ो यात्रा को लेकर सियासत शुरू होती हुई नजर आ रही है, ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि भारत जोड़ो यात्रा के जरिए कांग्रेस जो प्लानिंग के साथ आगे बढ़ रही है, क्या उसमें कांग्रेस पार्टी को सफलता मिलेगी या फिर नहीं। बुलेटिन में अब बात जम्मू कश्मीर में एसआई भर्ती घोटाले की भी कर लेते हैं, जिसको लेकर सीबीआई एक्शन मोड में नजर आ रही है। सीबीआई ने 33 जगहों पर छापेमारी की कार्रवाई की है। तो सीबीआई ने जेकेएसएसबी की एसआई की भर्ती में गड़बड़ी की जांच के सिलसिले में शुक्रवार को 30 स्थानों पर छापेमारी की थी। अधिकारियों ने बताया कि मामले में जेकेएसएसबी के सदस्य नारायण दत्त बिचौलिए और उम्मीदवारों समेत 32 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के बाद 33 जगहों पर छापेमारी की गई। अधिकारियों ने बताया कि सीबीआई ने प्राथमिकी में जम्मू में पोस्टेड एक चिकित्सा अधिकारी करनैल सिंह, अखनूर स्थित एक कोचिंग सेंटर के मालिक अविनाश गुप्ता और बेंगलुरु की एक कंपनी को भी नामजद किया है। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने अनियमितताओं की शिकायतों के बाद पिछले महीने जम्मू कश्मीर पुलिस में सब इंस्पेक्टर की भर्ती रद्द कर दी थी, जिसकी चयन प्रक्रिया की जांच सीबीआई को सौंपी थी। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर सेवा चयन बोर्ड ने 4 जून को जारी नतीजे घोषित किए थे। इसमें उसने 1200 सफल प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की थी। पुलिस सब इंस्पेक्टर की भर्ती परीक्षा में 97,000 से अधिक उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया था। यह लिस्ट जारी होने पर असफल उम्मीदवारों ने फर्जीवाड़े का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया था। लेकिन अब सीबीआई एक्शन मोड में नजर आ रही है। 33 ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई की गई है और अब कहीं ना कहीं जो घोटालेबाज हैं, जिन्होंने गड़बड़ झाला किया है, उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच शांति की आहट जरूर सुनाई दे रही है। दरअसल सेनाएं पीछे हटना शुरू हो चुका था और अब सेनाएं पूरी तरह से कुछ पेट्रोलिंग पॉइंट्स पर पीछे हट भी चुकी हैं। लेकिन अभी भी 2 जगहें ऐसी हैं जहां पर सेनाएं अभी भी जस की तस बनी हुई हैं। तो भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में शांति की आहट सुनाई दे रही है।
सोमवार को पूर्वी लद्दाख में गोगरा हॉट स्प्रिंग्स इलाके के पेट्रोलिंग पॉइंट 15 से सैनिकों को पीछे हटा दिया गया है। साथ ही वहां के अस्थायी बुनियादी ढांचे को भी ध्वस्त कर दिया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक दोनों सेनाएं योजना के मुताबिक पीछे हट गई हैं। हालांकि डेमचोक और देपसांग इलाके में गतिरोध खत्म करने की दिशा में ज्यादा प्रगति नजर नहीं आ रही है। बता दें कि भारत और चीन की सेनाओं ने 8 सितंबर को घोषणा की थी कि उन्होंने इलाके में गतिरोध वाली जगहों से सैनिकों को हटाने के लिए रुकी हुई प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए पेट्रोलिंग पॉइंट 15 से सेनाएं पीछे हटाना शुरू कर दिया है। इसके अलावा टकराव वाली जगह पर बनाए गए सभी अस्थायी बुनियादी ढांचे को भी नष्ट कर दिया गया है। फिलहाल ये पता नहीं चल सका है कि क्या दोनों पक्ष पेट्रोलिंग पॉइंट 15 पर एक बफर जोन बनाएंगे, जैसा कि पेंगोंग झील के उत्तरी और दक्षिणी तट पर और पिछले साल गश्त चौकी 17A पर गतिरोध वाले बिंदुओं से सैनिकों को हटाने के बाद किया गया था। बफर जोन में कोई भी पक्ष गश्त नहीं करता है। दोनों सेनाओं ने 8 सितंबर को प्रक्रिया की शुरुआत की घोषणा करते हुए कहा था कि जुलाई में उच्च स्तरीय सैन्य वार्ता के 16वें दौर के परिणाम स्वरूप गोगरा हॉट स्प्रिंग क्षेत्र में सैनिकों को पीछे हटाने पर सहमति बनी है। बता दें कि शुरुआत में भारत और चीन के करीब 30 सैनिक पेट्रोलिंग पॉइंट 15 में आमने सामने तैनात थे, लेकिन क्षेत्र की समग्र स्थिति के आधार पर सैनिकों की संख्या बदलती रही। भारत लगातार इस बात पर जोर देता रहा कि LAC पर अमन और चैन द्विपक्षीय संबंधों के समग्र विकास के लिए महत्वपूर्ण है। पेंगोंग झील क्षेत्र में हिंसक झड़प के बाद 5 मई 2020 को पूर्वी लद्दाख सीमा पर गतिरोध शुरू हुआ था। पेंगोंग झील क्षेत्र में सैनिकों को पीछे हटाने की प्रक्रिया पिछले साल फरवरी में हुई थी, जबकि गोगरा में गश्त चौकी 17A से सैनिकों और सैन्य साजो सामान की वापसी पिछले साल अगस्त में हुई थी। अगली खबर गाजियाबाद से है। दरअसल गाजियाबाद में बुलंदशहर के बीजेपी विधायक की मां से लूट का मामला सामने आया है। हथियारबंद बदमाश बाइक पर सवार होकर आए थे, जिसके बाद उन्होंने बीजेपी विधायक की मां के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया है। तो गाजियाबाद में मंगलवार की सुबह लुटेरों ने एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। ये लूट बुलंदशहर के बीजेपी विधायक प्रदीप चौधरी की मां के साथ हुई है। लूट की यह घटना गाजियाबाद के विजयनगर थाना क्षेत्र में हुई। यहां की प्रताप विहार में विधायक की मां मॉर्निंग वॉक कर रही थी, उसी दौरान यह घटना हुई है। बुलंदशहर विधायक प्रदीप चौधरी की मां संतोष देवी से बाइक सवार बदमाशों ने लूट की है। संतोष देवी प्रताप विहार में मॉर्निंग वॉक पर निकली थी, तभी बाइक सवार हथियार लिए बदमाशों ने इस घटना को अंजाम दिया। उन्होंने हथियार के बल पर कानों के कुंडल लूटे और लूटकर बदमाश फरार हो गए। इस घटना की सूचना जैसे ही विजयनगर थाना को मिली तो वहां पर पुलिस पहुंची, जिसके बाद पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। घटनास्थल पर मौजूद लोगों की माने तो विधायक की मां सुबह मॉर्निंग वॉक कर रही थी, तभी हथियार लेकर बाइक से आए बदमाशों ने उनके कान से कुंडल नोच लिए थे और मौके से फरार हो गए थे। जिसके बाद विधायक की मां के कानों से खून गिरने लगा, जिसके बाद उन्हें प्राथमिक उपचार के लिए ले जाया गया। हालांकि खबर लिखे जाने तक आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। पुलिस लगातार आरोपियों की तलाश कर रही है। पाकिस्तान में बाढ़ का कहर लगातार देखने को मिल रहा है, लेकिन बाढ़ के बाद अब पाकिस्तान में डेंगू का सितम भी बढ़ गया है। दरअसल पिछले 24 घंटे में डेंगू से 7 लोगों की मौत के मामले पाकिस्तान में सामने आए हैं। तो पाकिस्तान में भीषण बाढ़ के बाद अब डेंगू के मरीजों की तादाद में जबरदस्त इजाफा हुआ है। मरीजों की तादाद इतनी ज्यादा है कि आम लोगों में दहशत फैल गई है। देश का शायद ही कोई सरकारी अस्पताल ऐसा है जहां मरीजों के लिए बेड उपलब्ध हैं। अस्पताल में बुखार की दवाएं खत्म हो गई हैं। जियो न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में डेंगू ने खतरनाक मोड़ लेना शुरू कर दिया है। इस बीच पाकिस्तान सरकार ने कहा है कि बाढ़ वाले इलाकों से पानी के निकलने में 3 से 6 महीने का वक्त लग सकता है। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान में एक दिन में डेंगू से 7 लोगों की मौत हो गई है। खैबर पख्तूनख्वा में 2000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। कराची के अस्पतालों में डेंगू के मरीजों के लिए आरक्षित वार्ड फुल हो चुके हैं। पंजाब में मच्छर जनित बीमारी के 125 नए मामले सामने आए हैं। इसके अलावा डेंगू ने प्रांत में 4 लोगों की जान ली है। इस बीच देश के अधिकांश क्षेत्रों में बुखार के लिए दवा की कमी बनी हुई है। पंजाब में फार्मेसियों को पिछले 4 हफ्तों से पंजाब में दवा की आपूर्ति फिर से शुरू होने का इंतजार है। पेशावर में बुखार की गोलियों के एक पत्ते की कीमत 17 रुपए से बढ़कर 30 रुपए हो गई है। सरकारी अस्पतालों में दवाइयां नहीं हैं। ऐसे में गरीब आवाम के पास कर्ज लेकर प्राइवेट अस्पतालों में इलाज करवाने के अलावा कोई चारा नजर नहीं आ रहा है।
देश लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।